नमस्कार, मैं अभिषेक आपका कंपटीशन एज के इस ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हमने अलजेब्रा में वेरिएबल पर पूरा एक लेक्चर दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में हमने वेरिएबल और वेरिएबल का पूरा परिभाषा हमने मैथमेटिक्स के माध्यम से आपको समझाया था। इसके अलावा हमने उस वीडियो में हमने वेरिएबल का ज्योमेट्री में प्रयोग देखा था। इसके माध्यम से हमने आपको सर्कल का पेरीमीटर और रेक्टेंगल के पेरीमीटर के फॉर्मूलाज को हमने ड्राइव किया था। आज हम लोग इस लेक्चर में अर्थमेटिक में वेरिएबल का यूज देखेंगे। ठीक है, हम देखते हैं अर्थमेटिक में हम वेरिएबल का क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। आपने अर्थमेटिक में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। अगर हम हिंदी में बोले तो हिंदी में होता है हमारा क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम में क्या होता है देखिए। क्रम विनिमय नियम आपके अर्थमेटिक के दो चीजों पर फॉलो करता है। एक तो हो गया आपका जोड़ यानी कि एडिशन, और एक हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि देखिए, अगर हम 5 + 6 लिखते हैं तो यह हमारा 6 + 5 के इक्वल होता है। यह कहता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। या हम 5 × 6 = करेंगे तो इधर से भी 30 आएगा, तो इसे हम 6 × 5 भी कर सकते हैं। मीन्स कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी दोनों में काम करता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 और 6 का वैल्यू फिक्स है। अगर हम इसे अलजेब्रा की भाषा में लिखना चाहें, अगर हम इससे कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहें तो हम यहाँ पर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a + b = b + a। अब यहाँ पर देखिए a के जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ पर ये वैल्यू फिक्स नहीं है। मीन्स ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू फिक्स न हो, उसके जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपने अर्थमेटिक में पढ़ा होगा। अगर हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं 5 × 108, ओके, तो देखिए क्या हम इसको इस प्रकार लिख पाएंगे, 5 × 100 + 8। क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए आगे हम इसको क्या करते हैं, 5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 5 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे देखिए 5 × 100 + 5 × 8, यह तो हो गया आपका अर्थमेटिक का नियम। अगर हम इसे अलजेब्रा में लिखना चाहें, इसे हम वेरिएबल का प्रयोग करके लिखना चाहें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए a × b + c। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में वितरण नियम। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर a का हम मल्टीप्लाई कर देंगे b से और a का मल्टीप्लाई कर देंगे हम c से। सेम इसके जैसे दिख रहा है आपको? ओके, इसे हम लिख सकते हैं a × b + a × c। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसे हमने वेरिएबल्स की सहायता से लिख दिया है। ओके, आगे देखते हैं। अब हम अलजेब्रा की जितनी चीजें आपको पढ़ाई हैं उसके अलावा कुछ चीजें और हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम वेरिएबल्स पर ही बात कर लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। ये तो हम आपको बता चुके हैं, आपको याद भी होगा कि अलजेब्रा में जो भी हम अल्फाबेट्स का या लेटर्स का उपयोग करते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं और इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। मीन्स यहाँ पर देखिए a, b, c, x, y, z ये सभी चीजें हम लिख पाएंगे, इसे हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के अलावा आता है कांस्टेंट। तो देखिए कांस्टेंट क्या होता है, जो नंबर्स आते हैं वे कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है आपके कांस्टेंट हैं। अब इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं,
इन दोनों की सहायता से अगर हम किसी चीज को लिखते हैं तो वो कहलाता है टर्म। अब एक टर्म क्या है हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, पहले आप यहाँ पर देखिए। जैसे कि हमने इसको लिख दिया 2 और x को मिला दिया, तो ये क्या हो गया आपका 2x, और 2x क्या कहलाएगा, एक टर्म कहलाएगा। अगर हम 3 और y को मिलाते तो क्या हो गया आपका 3y, ये क्या कहलाएगा आपका एक टर्म कहलाएगा। ऐसा ही हम 5xy को मिला सकते हैं आपस में, या हम x को अगर लिखते हैं अकेला तो ये भी हमारा एक टर्म हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम एक कांस्टेंट को भी एक अलग लिखते हैं तो ये भी अपने आप में एक टर्म होगा। यहाँ पर कांस्टेंट जो यहाँ पर जो वेरिएबल है वहाँ पर छुपा हुआ है, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, छुपा हुआ है। अगर हम इन टर्म्स को प्लस या माइनस की सहायता से आपस में जोड़ दें या घटा दें तो ये कहलाते हैं आपका एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए ऐसे देखें आप, देखिए ये 2x है और ये 3y है, दो टर्म आपको दिख रहा है। तो देखिए अगर हम 2x को अगर हम 3y से जोड़ दें तो ये क्या हो गया आपका एक एक्सप्रेशन हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। या हम 5x में 3 ऐड कर दें तो ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया। ये कहलाएगा आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। या हम 2x में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यह भी एक क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए आप इतना समझ पाए हैं, एक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर एक आपको बढ़िया से समझाते हैं, देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक्सप्रेशंस विथ वेरिएबल। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको वेरिएबल्स के कुछ एक्सप्रेशन के साथ एग्जांपल दिखाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पहला एग्जांपल देखिए हम लिखते हैं आपके सामने। जैसे हमने लिख दिया 5 + y। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इस एक्सप्रेशन में क्या हुआ है कि 5 और y को हमने प्लस की सहायता से जोड़ दिया है, तो यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है। तो अगर हम इसे सेंटेंस के रूप में एक लिखना चाहें तो कैसे लिख पाएंगे, मीन्स कि इस एक्सप्रेशन में हुआ क्या है उसको आप कैसे बताएं। तो सबसे पहला आप ऐसे लिख सकते हैं 5 is added to y। ये चीज हुआ है ना, 5 is added to y, y में 5 को जोड़ा गया है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y is added to 5। ये दोनों ही तरह से सच है, दोनों ही तरह से सत्य है। 5 is added to y, y is added to 5। ठीक कहते हैं, इस एग्जांपल को आपने समझ लिया होगा। जैसे हम लिख दें यहाँ पर 2 चलिए 2 + x लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 is added to x। ये इसका सेंटेंस हो जाएगा, इसको हमने लिख दिया कि इसमें क्या हुआ इस एक्सप्रेशन में। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5 - x। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ है, 5 में से हमने x को सब्ट्रैक्ट किया है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि x is subtracted from 2। क्या आप समझ पा रहे हैं, आपके किताब में ऐसे क्वेश्चंस दिए भी हैं, आप जाकर उसे बना सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज चैप्टर 11 निकालिए, और उस चैप्टर में आपको एक्सरसाइज 11.1 11.2 ऐसे करके एक्सरसाइज दिए हैं, आप जाकर उसे बनाएं। ओके, अगला एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए 5x। ओके, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। अगर आपको पिछला क्लास याद हो तो हमने आपको बताया था कि जब भी दो इस टर्म में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई साइन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है जो कि छुपा हुआ है। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 5 is multiplied to x। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे देखिए हमने लिख दिया 10 + 2n। यहाँ पर देखिए क्या होगा, वैसे ही जैसे यहाँ पर हुआ है वैसे ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 10 is added to 2n। या इसको और बढ़िया से अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं
10 इज एडेड टू ट्वाइस ऑफ m, मीन्स कि 10 को m के दुगुने में जोड़ा गया है। ओके, अब हम लोग इसको अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम निकाल पाते हैं, कैसे वेरिएबल का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उपयोग करते हैं, उस पर कुछ एग्जांपल्स हम आपको समझाते हैं। ओके, ठीक है, हम आगे देखते हैं कि वेरिएबल्स का हम अपने दैनिक जीवन में या प्रैक्टिकली तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हमने आपके किताब से कुछ सवाल लिए हैं जिसे हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहला सवाल है कि अजीत इज 5 ईयर यंगर देन राम, इसको हम वेरिएबल्स की सहायता से कैसे एक्सप्रेशन बना पाएंगे। देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, इस सवाल का हम सॉल्यूशन देना चाहें आपको, तो देखिए सवाल में कह रहा है कि अजीत जो है वह राम से 5 साल छोटा है। तो देखिए, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम राम की एज को मान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लेट राम्स एज बी x ईयर्स। हमने मान लिया कि राम का एज x वर्ष है, तो देयरफॉर अजीत एज इज इक्वल टू, अब देखिए सवाल में कह रहा है कि अजीत का जो एज है वो आपका राम के एज से 5 इयर्स यंगर है, और राम के एज को तो हमने x ईयर्स एज्यूम कर लिया है, मान लिया है, तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे कि अजीत का एज क्या हो जाएगा, x माइनस 5 ईयर्स। तो देखिए, हमने कुछ प्रैक्टिकल सवालों को हमने एक्सप्रेशन के रूप में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में लिख दिया है। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं और इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रैक्टिकल सवालों को हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में लिख पाए। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने सवाल है कि सरिता हैज 10 मोर मैंगोज देन अमीना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम अमीना को मान लेते हैं कि अमीना के पास x मैंगोज है। देखिए, लेट अमीना हैज x मैंगोज। ठीक है, अमीना को हमने मान लिया कि अमीना के पास x मैंगोज है, तो हम आसानी से सरिता के पास लिख सकते हैं कि सरिता, देयरफॉर सरिता हैज, अब देखिए सरिता के पास तो 10 मैंगोज कम है अमीना से, और अमीना के पास तो हमने मान लिया कि x मैंगोज है, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं, सरिता है x प्लस 10 मैंगोज। ओके, क्या आपको ये सवाल समझ में आया, ये एक्सप्रेशन समझ में आया? ओके, अगला देखते हैं। ओके, देखते हैं अगला सवाल, और ये आपके टेक्स्ट बुक का सवाल है। देखिए, सवाल यह है कि सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज, मीन्स सरिता के जो ग्रैंडफादर हैं वो उसके एज के 6 गुना हैं। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ अ ग्रैंडफादर, और इस सवाल को हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के माध्यम से दिखाना है। तो चलिए देखिए कैसे हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सरिता की एज को एज्यूम कर लेंगे। चलिए हम सरिता की एज को m एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हमने बात की थी कि कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी लेटर हम एज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए, लेट सरिताज एज बी m ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पर m क्या है, वेरिएबल है। पिछला क्लास में हमने पूरा क्लास केवल वेरिएबल पर ही बनाया था, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो देयरफॉर अगर हम सरिता के ग्रैंडफादर की बात करें तो देयरफॉर सरिताज तो सरिताज ग्रैंडफादर्स एज जो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 6 टाइम्स है सरिता के एज के, तो सरिता का एज तो हमने यहाँ पर m एज्यूम किया है, तो इसलिए सरिता के ग्रैंडफादर का एज हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई m। और हमने आपको बताया था कि अलजेब्रा में ऐसे मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, और आप इस मल्टीप्लिकेशन के साइन को आप गायब कर सकते हैं, और गायब करके आप 6m लिख सकते हैं। और जहाँ कहीं भी आपको ऐसा 6m लिखा हुआ हो, आप उसको इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन के साइन को ही समझेंगे। तो हमारा आज का क्लास यहीं पर हम खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे।
अगले क्लास में हम लोग इक्वेशन के बारे में समझेंगे कि इक्वेशन की उत्पत्ति कैसे हुई और उसे आप कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।